दोस्तों, प्यारे प्यारे भाइयों, क्यूटी क्यूटी भाइयों से परेशान नहीं होना है। तुम्हारा फेवरेट चैप्टर अर्जुन भैया लेके आ गए हैं चैनल के ऊपर। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। भाई एक ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर क्या है ना, ये बायोलॉजी का बिग बॉस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक जबरदस्त सफर, नई लाइफ की क्रिएशन की कहानी हम लोग करने वाले हैं। मम्मी पापा के डीएनए का जादू और एकदम असली रिप्रोडक्शन के रियलिटी शो में आप लोगों का स्वागत है। तो वेलकम टू द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेक्चर नंबर 2 उद्गम बैचेस का। शॉर्ट में चैप्टर्स खत्म करने का वादा किया है, विद डिटेल कुछ नहीं छूटेगा, घबराना नहीं। वैसे लंबे लंबे वीडियोस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। तो भाई रिप्रोडक्शन, सबसे पहली चीज भाई क्या है ये जादू? सर मैं बताऊं मेरे को रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत पता है। ना बेटा तू बैठ जा, मैं बताता हूं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नई लाइफ बनाना, और नहीं ये सिर्फ ह्यूमन से लिमिटेड नहीं होता है यार, ये होता है अमीबा से लेके एलिफेंट तक सब लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। आई मीन ये लोग नहीं है बट ऑर्गेनिजम्स तो है। तो रिप्रोडक्शन इज लाइफ का नेक्स्ट सीजन, नए कैरेक्टर्स बनाना, सेम स्पीशीज बनाना। अब भाई पूछोगे स्पीशीज क्या होती है? भाई स्पीशीज होती है ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स। एलिफेंट हो गया, कॉकरोच हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, सब क्या है? स्पीशीज है। तो भाई टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के टाइप, एक होता है सोलो मतलब अकेला, एक होता है जोड़ी में। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो देख लेना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के भाई मेन दो टाइप्स होते हैं। तो पहली होती है स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें होता है भाई सिंगल पेरेंट, ये सोलो परफॉर्मर होता है, इसका कोई पार्टनर, कोई दोस्त, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता, सब अकेले कर लेते हैं। दूसरा होता है सेक्सुअल, भाई इसमें दोनों पेरेंट्स मिलके ब्लॉकबस्टर मूवी बनाते हैं। भाई इसमें मेल फीमेल गेमेट्स यानी सेल्स यानी जर्म सेल्स, जिससे अपना रिप्रोडक्शन होता है, उनकी जरूरत होती है। तो गेमेट्स का यूज होता है मेल फीमेल गेमेट्स का इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना एक ही पेरेंट से पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, बिना किसी टिंडर, बिना किसी शादी.com के। सब कुछ कॉपी पेस्ट जैसे होता है, नो मिक्सअप, जस्ट फुल क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग मतलब एज इट इज क्रिएचर बनता है। अमीबा स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, अमीबा क्या कर रहा है भाई, अपने आप के अंदर की न्यूक्लियस को थोड़ा सा तोड़ा, फिर उसमें थोड़ा सा खुद को और बाहर की तरफ पुल करते उसने एक नया ऑर्गेनिज्म रेडी कर दिया, जो एग्जैक्टली पिछले अमीबा की तरह ही दिख रहा है। तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो अलग अलग टाइप की होती है ना, अलग अलग छोटी छोटी टाइप्स होती है। भाई कोई फ्यूजन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है। तो अपन सबसे पहले समझते हैं बाइनरी फ्यूजन के बारे में। बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा के अंदर, ये 1 से 2 बनाते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया। ये स्प्लिट हो जाता है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है लोगों के बीच में, बस डिवाइड हो जाता है और अपने आप का एक डुप्लीकेट पैदा कर देता है। तो ये 1 से 2 में बनते हैं। वैसे ही होता है मल्टीपल फ्यूजन, ये 2 या 2 से ज्यादा में बनते हैं। भाई पूरी बारात बना देते हैं, टूट के पूरी सेना खड़ी कर देते हैं। तो ये होता है मल्टीपल फ्यूजन। फिर आती है बडिंग की बारी। अब बडिंग क्या होता है भाई, बॉडी से एक छोटा सा वर्जन निकलता है। देखो ये स्क्रीन के ऊपर हाइड्रा दिख रहा होगा, है ना, इसमें से एक छोटा सा वर्जन निकलता है और वही जाके नीचे गिर के फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म खड़ा कर देता है। यही होती है बडिंग। फिर बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। इसका एग्जांपल याद रखना एग्जामिनेशन के लिए, वो होता है स्पाइरोगायरा। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीज है ये। नाम नहीं भूलने हैं, नाम सारे याद रखने हैं, नेम्स। तो भाई फ्रेगमेंटेशन ये क्या करता है ना, बॉडी के अलग अलग छोटे टुकड़े कर देता है। जैसे पिज्जा स्लाइस का लॉजिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पिज्जा स्लाइस का लॉजिक। छोटे छोटे टुकड़े करके अपने आप में एक अलग ऑर्गेनिज्म रेडी कर देता है। वैसे ही होता है रीजनरेशन। इसका एग्जांपल याद रखना, वो होता है प्लानेरिया। क्या बोला सर आपने? रीजनरेशन का एग्जांपल होता है प्लानेरिया। इसको आप जितना काटते जाओ, जितना काटोगे उतना ज्यादा बनेगा। भाई ये होता है बायोलॉजी का डेडपुल। हमारे डेडपुल सर क्या करते हैं, कट कूट जाते हैं फिर वापिस बन जाते हैं, है ना। इसको आप काट डालो वापिस से रेडी हो जाएगा, इसको फिर काट डालो फिर रेडी हो जाएगा। उसके बाद आती है भाई जरूरी चीज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। भाई क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? आलू, अदरक और एक एग्जांपल ब्रायोफाइलम। नाम याद रखना, ब्रायोफाइलम। सब अपने पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये होते हैं DIY प्लांट्स, यानी डू इट योरसेल्फ प्लांट्स। तो चलो मेरे भाइयों, तुम्हारे फेवरेट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
मेल फीमेल से पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा बड़े दुख के साथ। हम पहले बात करने वाले हैं प्लांट्स की। तो भाई अब प्लांट्स की लव स्टोरी सुनो क्या होती है। तो ये होते हैं फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स और इनका वेडिंग मेन्यू होता है, इनके भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। तो बात करते हैं मेल की। मेल के पास होता है स्टेमेन, जहां बनता है पॉलन। क्या बनता है भाई? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, यही होता है स्पर्म। जो फ्लावर्स होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं, उनका स्पर्म वाला रोल निभाता है ये कौन? पॉलन। कहां बन रहे हैं भाई? नाम लिख के जाना कमेंट सेक्शन में, एक बार बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। ओके, वही बात करते हैं भाई फीमेल की। फीमेल के पास होते हैं कार्पल और पिस्टल। फीमेल्स में ओवरी होती है, जिसमें क्या पाया जाता है? एग सेल। एग और स्पर्म मिलके ही बच्चा पैदा करते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? पॉलिनेशन। अब भाई पॉलिनेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। क्या होती है पॉलिनेशन? होता ये है कि फीमेल के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा दिख रहा होगा, वहां पे जाके पॉलन जो मेल पे बना है वो जाके वहां पे लैंड करता है। अब वो जैसे लैंड हुआ, वो पॉलन ट्यूब के थ्रू नीचे की तरफ गया और नीचे जाके ओवरी या ओव्यूल में जाके बैठ गया। वहां पे मिलता है वो एग से, और इनके बीच में होती है फर्टिलाइजेशन। भाई क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गेमेट्स। गेमेट्स तो पहले बता चुका हूं, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। गेमेट वाले सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो गेमेट्स का क्या होता है? मिलन होता है, और यही मिलन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे ये पूरी पॉलिनेशन की प्रोसेस में पॉलन जाके एग से मिला। पॉलन कौन भाई? प्लांट्स का स्पर्म। प्लांट्स का स्पर्म कौन हो गया? पॉलन हो गया। जैसे जाके वो एग से मिलेगा तो वो फॉर्म करता है जाइगोट। जाइगोट मतलब एक नया बच्चा पैदा होने वाला है। और दो टाइप के जाइगोट पैदा होते हैं, एक ओव्यूल में होता है और एक होता है ओवरी के अंदर। जब ओव्यूल बन जाता है तो वो पैदा करता है सीड को। ध्यान रखना, ओव्यूल बन जाता है वो सीड को पैदा करता है, और जब ओवरी बन जाती है तो वो फ्रूट बनाती है। तो फ्रूट जो होता है वो रिप्रोडक्शन का एक मीठा सा रिजल्ट होता है। खा भी लो और इसको समझ भी लो, है ना। अगर तुम भूल गए तो फंस जाओगे। तो ओव्यूल, सीड, ओवरी, फ्लावर, याद रखना, ध्यान रखना। यही थी पॉलिनेशन। क्या हुआ भाई? स्टिग्मा के ऊपर से पॉलन, जो मेल स्पर्म था, जो प्लांट का स्पर्म था, वो गया फीमेल के पास, एग से मिला, फर्टिलाइजेशन किया और उन्होंने फ्रूट या फिर सीड बना दिया। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन भी कहा और पॉलिनेशन भी कहा। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक आ चुका है। यहां आता है, क्या आता है सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां आता है भाई फुल ह्यूमन वर्जन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ये, पर फन भी होता है। तो भाई अब आपके फेवरेट टॉपिक पे एंटर मारते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये है बायोलॉजी की रियल वेब सीरीज। यहां आता है फुल ह्यूमन वर्जन। क्या आता है भाई? फुल ह्यूमन वर्जन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर होता है, लेकिन थोड़ा फन भी तो होता है ना। तो ह्यूमंस के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हमारे पास पाए जाते हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस होती है भाई स्पर्म्स की फैक्ट्री, जहां क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। और वो निकलता कहां से है बाहर की तरफ? वो निकलता है वास डिफरेंस से। एक नली होती है जिसमें से स्पर्म्स बाहर की तरफ निकल के आते हैं, और वो जाते हैं बॉडी के, जब बाहर निकलना होता है ना, तो वो यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं, और वो जाके फीमेल बॉडी के अंदर सीधा घुस जाते हैं। तो कहां बना स्पर्म? टेस्टिस में बना। निकली कौन सी पाइप से? वास डिफरेंस से, जाके एंटर यूरेथ्रा में हुआ, जिसने फीमेल बॉडी के अंदर उसको पास ऑन कर दिया। यही था भाई मेल का सिस्टम। अब थोड़ी सी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं भाई। फीमेल्स के पास पाई जाती है ओवरीज। क्या पाई जाती है? ओवरीज पाई जाती है, ठीक है। तो ये भाई एग्स का ट्रेजर चेस्ट है, मतलब यहां बनते हैं एग्स, और इनके पास होती है फेलोपियन ट्यूब। जैसे मेल्स के पास थी, कौन सी थी? वास डिफरेंस थी, वैसे इन्हीं के पास होती है फेलोपियन ट्यूब। तो ओवरी में एग बन के आया, फेलोपियन ट्यूब में रख दिया, और फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म एंटर कर चुका है। नीचे से वजाइना से स्पर्म अंदर एंटर कर चुका है, वो आके फेलोपियन ट्यूब में अटकता है, और यहां पे जाके होती है फर्टिलाइजेशन, और भाई 9 महीने की एक होटल रेडी हो जाती है, जिसको कहा जाता है यूटेरस। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? यूटेरस। ये होती है 9 महीने के लिए एक छोटे से बाबू के लिए होटल। एक ऐसी होटल जहां उसको खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी, और वो आराम से अपना जीवन काटेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई रेंट दिए। तो भाई अपन सीधी सी बात करते हैं। मैं तुमको बताया कि एग और स्पर्म जो होते हैं वो कहां मीट करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में मीट करते हैं। यही प्रोसेस होती है
फर्टिलाइजेशन में पहले भी बता चुका हूं, एग और स्पर्म का मिलन, चिपकन और एक दूसरे का फ्यूजन, मतलब एक दूसरे के अंदर एंट्री मार जाना। अब भाई जैसे ही एग और स्पर्म एक दूसरे से एंटर कर जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं जाइगोट, यानी सबसे पहली लाइफ कहां पे फॉर्म हुई? जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट जाके फीमेल के यूटेरस जहां पे बेबी को रखा जाता है वहां पे जाके चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है। अब भाई जैसे ही ये इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद क्या करता है? जाइगोट छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड होते जाता है और एक बड़ा क्रीचर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो। तो जाइगोट से बना एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के बाद क्या होता है? वो और डेवलप होता है। पहले हाथ निकलते हैं, उंगली निकलती है, दिमाग निकलता है, दिल निकलता है, पैर बनते हैं। तो ये सब जैसे जैसे बनते जाता है ना, तो पेटू के अंदर एक छोटा सा बाबू रेडी हो जाता है जिसको हम कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? फीटस, यानी छोटा सा बाबू जो यूटेरस के अंदर अगले 9 महीने तक बिना रेंट दिए उस होटल में रहने वाला है। फिर भाई बात आती है 9 महीने बाद एक छोटे से बाबू की। ठीक है, बाबू की एंट्री हो चुकी है। तो यही था भाई रिप्रोडक्शन की कहानी ह्यूमंस के अंदर। फीटस वर्ड याद रखना, एम्ब्रियो क्या था, ये सारी चीजें तुम लोगों से मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस में पूछने वाला हूं, तो वीडियो को 3-4 बार रिपीट करके देख लेना। एक चीज सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है भाई? सिंपल सी बात है, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे डायनासोर ने रिप्रोडक्शन से ब्रेक ले लिया, अब वो सिर्फ मूवीज में मिलते हैं। ठीक है, तो डायनासोर को हमने देखा ही नहीं क्योंकि उन्होंने ब्रेक ले लिया था। वैसे अगर हमने रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया, तो उसकी स्पीशीज तो खत्म हो जाएगी ना। इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक रिकैप मारते हैं, रिवीजन मारते हैं एकदम छोटू सा शॉर्ट में। तो ये छोटे से रिवीजन में बस यही बताना चाहता हूं, रिप्रोडक्शन क्या था, लाइफ का नेक्स्ट एपिसोड। एसेक्सुअल एक पेरेंट होता है, कॉपी पेस्ट मॉडल। सेक्सुअल 2 पेरेंट्स होते हैं, मतलब वेरिएशंस आ जाते हैं, अलग अलग दिखने लगते हैं। प्लांट्स भी रोमांटिक होते हैं वाया फ्लावर्स। ह्यूमन का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन बड़ा मजेदार होता है। तुम लोगों को बड़ा पसंद है नहीं? ठीक है, तो भाई लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, वरना स्पोर बन जाओगे। ओके, और अगर ये वीडियो ने आपके नॉलेज का फूल खिला दिया हो तो लाइक करो, लाभ बायोस्फीयर को, हर्षल भैया को सब्सक्राइब करो, वरना यूट्यूब एल्गोरिदम आपको एसेक्सुअल कंटेंट दिखाता रहेगा। सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और खूब मजे करो। उद्गम बैचेस आपके लिए फटाफट नए नए लेक्चर्स लेके आ रही है। छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डाल रहा हूं, तो चैनल पे जाके वो भी देखते रहना। और अगर शॉर्ट्स से यहाँ पे आए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और भाई अच्छे से पढ़ लो, बोर्ड्स आने वाली है, बस 5-6 महीने बचे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं हर्षल भैया के साथ, बने रहो। टाटा बाय बाय।